अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जितने भी गाड़ी के सेंसर होते हैं सब के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कौन सा सेंसर क्या होता है, किस काम आता है, उसका मकसद क्या होता है लगाने का। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये है मास एयर फ्लो सेंसर मैफ। पहले वाला मैप था, ये मैफ है। तो ये डिटेक्ट करता है इंजन में हवा कितनी जा रही है, उस हिसाब से फ्यूल रेशो जो है उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये मैप और मैफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें IA भी होता है, एयर टेम्परेचर सेंसर, IAT एयर टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। ये भी इसके अंदर ही मिक्स होता है। तो बाद गाड़ियों में ना मैन्युफैक्चर्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर यानी कि मैप नहीं होता, सिर्फ मैफ ही होता है। वो सारे काम खुद से अकेला ही कर लेता है। ये डिटेक्ट करता है इंजन में कितनी हवा जा रही है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो इंजन को कितना फ्यूल देंगे। तो मैं कह लो कि ये फ्यूल मिक्सचर का काम करता है। तो इसका ये काम है, ये एयर क्लीनर के ऊपर लगा होता है। इसकी वायरिंग की मुकम्मल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है सारी। कौन सी वायर कंप्यूटर में कौन से नंबर पे जा रही है सारा बताया मैंने, वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ठीक है। ये इसका काम होता है मॉनिटर करना कि कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड सलेंसर में से निकल रही है, फ्यूल सही तरह से बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्यूल पूरा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इसका काम होता है। ये बाद गाड़ियों में 2 होते हैं, बाद गाड़ियों में 4 होते हैं, बाद गाड़ियों में 1 ही होता है, ठीक है। तो वो मैंने बताया था आपको, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको ऐसे पता करना होता है कि बैंक 1 यानी कि सलेंसर की जो ढोलकी होती है वो नंबर 1 और सेंसर 1 B1S1 यानी कि बैंक 1 सेंसर 1, B2S2 बैंक 2 सेंसर 2, B1S2 बैंक 1 सेंसर 2, ठीक है। तो इसकी रीडिंग्स भी की डिटेल से मेरी वीडियो मौजूद है। इसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्यूल क्या होता है वो सारा कुछ मैंने बताया। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उसमें देख लें। अच्छा जी, ये TP सेंसर है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर ने कितनी रेस दी हुई है, ये बताता है। ये थ्रॉटल के पीछे लगा होता है, ठीक है, तभी तो इसको थ्रॉटल पोजीशन सेंसर TPS कहते हैं। ये थ्रॉटल के पीछे लगा होता है। जैसे ही आप रेस देंगे ये रीडिंग भेजेगा कंप्यूटर को कि ड्राइवर ने इतनी रेस दी है और इंजन रेस होना चाहिए, फ्यूल ज़्यादा फेंको गाड़ी में, फ्यूल कम फेंको। इसकी रीडिंग कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सारा हमारे चैनल पे मौजूद है। इसकी रीडिंग हम 0.65 पे रखते हैं, ठीक है। बाकी मैंने रीडिंग्स की भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी है और कमेंट्स वगैरह भी किए हैं। तो इसकी रीडिंग 0.65 से नीचे रखेंगे आप तो ये फ्यूल एफिशिएंसी बड़ी ज़बरदस्त देगा। ये कल्टस, मेहरान और पुराना मॉडल XLI 2004-5 मॉडल करोला इंडस उनमें, ठीक है। तो इसका ये काम है, ड्राइवर कितनी रेस दे रहा है ये कंप्यूटर को बताता है, ओके। अच्छा जी, ये है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये हर गाड़ी में अलग अलग शक्ल का होता है। ज़्यादातर 2 तारों वाला होता है, किसी में 1 तार वाला भी होता है, वो मैनुअल गाड़ियाँ सादी। EFI में 2 तारों वाला होता है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, इसकी 1 तार टूट गई तो पंखा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर टेम्परेचर बताता है इंजन को। सुबह टाइम गाड़ी रेस होती है और आहिस्ता आहिस्ता गर्म होके RPM डाउन हो जाता है, इसी की वजह से होता है। ये सिग्नल भेजता है ECM को कि गाड़ी ठंडी है, RPM ज़्यादा रखो, इसको गर्म करो, ठीक है। फिर गाड़ी जैसे ही गर्म होती है ये RPM नीचे ले आता है। और फ़ैन कंट्रोल भी ज़ाहिर सी बात है यही करता है। तो ये इसका काम है, फ़ैन कंट्रोल, इंजन RPM, और ये मिक्सचर भी सेट करता है कि फ्यूल कितना चाहिए, गाड़ी कितनी गर्म है। क्योंकि जब गाड़ी गर्म होती है तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है गाड़ी में, पिस्टन्स की, ऑयल पतला हो जाता है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। इसका कनेक्शन और वायरिंग वगैरह सारा कुछ मैंने डिटेल से समझाया, ज़रूर देखें, वो काम आएगी। अच्छा जी, ये इसका है जी मैन्युफैक्चर्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर मैप। अब ये मैप और मैफ, इन दोनों चीज़ों में ना लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं ये एक ही चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, दोनों को मैंने तसल्ली और डिटेल से समझाया, ठीक है। अच्छा, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो मैन्युफैक्चर्ड यानी कि जो लगा होता है मैन्युफैक्चर्ड, जिसको इंगलेट बोलते हैं, ये उसके ऊपर टाइट हुआ होता है। इसका काम होता है इंजन के प्रेशर को मापना कि इस वक्त इंजन में कितनी हवा जा रही है, यानी कि उसको कितनी नीड है पेट्रोल की। तो फिर ये पेट्रोल एडजस्ट करता है, ज़्यादा करता है, कम करता है। इसका बहुत ज़्यादा रोल है फ्यूल एफिशिएंसी में, गाड़ी की पीक में, एवरेज में, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये गाड़ी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें डायफ्राम लगा होता है, वो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जैसे आप रेस देते हैं, ठीक है। इसका ये काम है।
अच्छा जी, ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, वैसे तो सारे सेंसर ही ज़रूरी होते हैं लेकिन ये गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये 2 तारों वाला सेंसर होता है, दोनों ही तारें इसकी कंप्यूटर में जाती हैं, ठीक है। अगर इसकी एक भी तार टूट गई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है क्रैंक, तो ये क्रैंक के पास ही लगा होता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेंसर गाड़ी की स्टार्टिंग में। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहले क्रैंक की तारें चेक करें। कोयलों में करंट नहीं आ रहा, क्रैंक की तारें, इंजेक्टरों में पल्स नहीं आ रहे, क्रैंक की तारें, कोई मसला है, सबसे पहले आपने क्रैंक सेंसर चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रैंक सेंसर के बारे में हमारे चैनल पर यूट्यूब वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा मिलेगा देखने से। इसके कनेक्शंस के बारे में बताया है। 12 मॉडल से लेके 18 मॉडल तक जितनी भी गाड़ियाँ सबकी वायरिंग का डाटा भी हमारे यूट्यूब पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये है नॉक सेंसर, ठीक है। ये जो इंजन में वाइब्रेशंस होती है ना, जो गाड़ी नॉकिंग करती है, ये उसको डिटेक्ट करता है। इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है। एक जब गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है तो इसको पता चल जाता है कि गाड़ी नॉकिंग कर रही है। तो नॉकिंग करने की वजह से गाड़ी की कोई चीज़ ना टूटे, फिर ये जो है ना पेट्रोल कम कर देता है या पेट्रोल बढ़ा देता है अपने हिसाब से। तो इसका मकसद ये होता है लगाने का, इसको बोलते हैं नॉक सेंसर। ये गाड़ी के इंजन के ऊपर डायरेक्ट टाइट हुआ होता है। कोई 1 तार वाला होता है, 2 तार वाला होता है, लेकिन ज़्यादातर शक्ल ऐसी होती है। तो ये साथ में आपने शक्ल भी याद रखनी है ताकि आपको आसानी रहे और ढूंढने में। ये ज़्यादातर इंगलेट के नीचे लगा होता है, जो इंगलेट होता है ना उसके नीचे ये लगा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये है फ्यूल प्रेशर सेंसर। ये लगा होता है फ्यूल रेल के ऊपर जहाँ पे इंजेक्टर लगे होते हैं। ये पाकिस्तानी गाड़ियों में तो नहीं आता, लेकिन जो जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं उनमें अक्सर में ये लगा होता है, ठीक है। पाकिस्तानी गाड़ियों में भी ये लगाना चाहिए लेकिन नहीं लगा हुआ तो क्या कर सकते हैं। इसका काम होता है फ्यूल गेज, मतलब फ्यूल का प्रेशर मापना। फ्यूल का प्रेशर डाउन होगा तो ये बता देगा, चेक इंजन आ जाएगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। बता देगा कि भाई आपका फ्यूल का जो है ना प्रेशर वो लो है, पेट्रोल का प्रेशर जो है ना वो फ्यूल पंप ख़राब हो गया या उसका प्रेशर लो हो गया जिसकी वजह से गाड़ी सही नहीं है, या गाड़ी की पिक लो है, या गाड़ी की एवरेज नहीं ठीक। ये सारे काम ये करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी एक सेंसर होता है। अच्छा जी, ये ट्रांसमिशन फ्लूइड टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। गियर ऑयल का अपना सेंसर होता है जो इसका टेम्परेचर नाप रहा होता है कि इसका टेम्परेचर गियर ऑयल का ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर गियर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी बीप देगी और गियर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। गियर ओवर हीट होने की वजह से ख़राब भी हो सकता है। तो इसका काम ये होता है। ये मसला कभी बनता नहीं है लेकिन बनने पे तो बन भी सकता है। एक चीज़ बंदे ने लगाई है, किसी मकसद के लिए लगाई है, आज तक हमारे पास ये मसला नहीं बना, तो इस मसले की हमारे पास यूट्यूब वीडियो भी नहीं है, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि गियर के ऑयल के टेम्परेचर को नापना, ठीक है। अच्छा जी, ये है जी क्रैंक अपना केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है। ये जो केम की पोजीशन होती है ना उसको डिटेक्ट करता है। उसको डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को बताता है कि केम इधर है। तो ये क्रैंक की तरह ही काम करता है। अगर ये केम और क्रैंक में फ़र्क आ जाएगा तो इसको पता चल जाएगा कि टाइमिंग चैन टूट चुकी है या टाइमिंग बेल्ट टूट चुका है। ये फ़ौरन से पल्स जो है वो इंजेक्टर के ऑफ़ कर देगा। इंजेक्टर के पल्स इसने देने होते हैं, लेकिन अगर ये ना भी लगाएं तब भी गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसका रोल फिर भी ज़रूरी है। ये आपने इसकी तारें अगर उतरी हो तो चेक इंजन लाइट आ जाएगी, ये आपने क्लियर करना होता है क्योंकि इससे आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। बाद बंदे कहते हैं चेक लाइट जल रही है, कौन ही खैर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मसला है उसको क्लियर करें। अच्छा जी, ये व्हीकल स्पीड सेंसर, ठीक है। स्पीड मीटर इससे चलता है। ये उसमें लगा होता है गियर के अंदर। ये जो होता है ना मैग्नेटिक वेव्स की मदद से चलता है। इसके कनेक्शन ये होते हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक सीधा कंप्यूटर पे जाती है। जिन गाड़ियों में ABS होता है उनमें व्हीकल स्पीड सेंसर नहीं होता, ठीक है। कभी आप ढूंढते रहें कि व्हीकल स्पीड सेंसर कहाँ लगा हुआ है। ये गियर शिफ्टिंग में भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद ये क्रूज़ कंट्रोल में इसका बहुत ज़्यादा काम है। अगर स्पीड मीटर नहीं चलेगा तो क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं चलेगा, चेक इंजन भी आ जाएगी। इसके बहुत सारे मसले हैं, हमारे यूट्यूब पे देखें इसके मसले। अच्छा जी, अब गियर के सेंसर पे आ जाते हैं। ये है जी आउटपुट स्पीड सेंसर। ये गियर के अंदर लगा होता है, ठीक है। इसका काम होता है ECU को डाटा देना कि आपका गियर इतनी स्पीड से घूम रहा है। तो मतलब ये वाला गियर लगाओ। इसका बेसिकली इसका मकसद होता है गियर शिफ्टिंग को कंट्रोल करना। अगर आपकी गियर शिफ्टिंग ठीक नहीं हो रही तो इनपुट और आउटपुट इन दोनों सेंसरों को चेक कर लें। ये लोकेशन भी है गियर की। इनपुट जो होता है वो इसके इंजन के पास होता है और जो आउटपुट है वो एक्सल्स के पास होता है। एक्सल बोलते हैं उसको, गोडे को हम गोडा बोलते हैं लेकिन उसको एक्सल बोलते हैं इंग्लिश में। वो एक्सल के पास होता है आउटपुट, और इनपुट जो होता है वो
इंजन के पास होता है, ठीक है। इसका काम है गियर शिफ्ट को कंट्रोल करना। अच्छा जी, ये है जी ABS सेंसर या व्हील स्पीड सेंसर, ठीक है। ये व्हीलों में लगे होते हैं, 4 होते हैं। ये गाड़ी की स्पीड को मेजर करते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है इस वक्त। स्पीड मीटर को भी ये कंट्रोल करते हैं और इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। स्पीड मीटर के अपना स्पीड मीटर नहीं चल रहा तो उसको हैक कैसे लगाएं, और इसकी वायरिंग मुकम्मल ABS की, ठीक है। ABS सेंसर ये जो होता है ना टाई रॉड, उसके ऊपर टाई रॉड बोल रहा हूँ, गोडा बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या, उसके ऊपर ये लगा होता है, ठीक है, शॉक के नीचे। अच्छा ये है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। इसका काम होता है डिटेक्ट करना कि स्टीयरिंग आपने कौन से एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये एडास के साथ भी इसने कमांड देनी होती है, ABS के साथ भी इसने कमांड देनी होती है। यानी कि अगर आप एडास यानी कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग पे लगा के आप लेट गए हैं या छोड़ दिया तो ये स्टीयरिंग एंगल, इसके ज़रिए उसको पता चलेगा कि स्टीयरिंग सीधा है टेढ़ा है, क्या मसला है। इसको बोलते हैं स्टीयरिंग एंगल सेंसर। और इसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ये ख़राब हो जाए तो क्या मसला है, इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। किसी भी गाड़ी का स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन कैसे करनी है तो वो आप मेरे चैनल खोलेंगे ना, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका काम ये होता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर, इसकी कैलिब्रेशन भी होती है। ये है जी एक्सेलरेशन सेंसर भी बोलते हैं, एक्सेलरोमीटर सेंसर भी बोलते हैं। गाड़ी के नीचे या जो जहाँ पे बाजू रखते हैं ना हैंड ब्रेक के पीछे, उसके नीचे लगा होता है एक्सेलरेशन सेंसर, ठीक है। एक्सेलरोमीटर सेंसर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि गाड़ी की स्पीड अगर अचानक से कम हो गई है ना, इसको पता चल जाएगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसने एयर बैग खोल देने हैं। इसका ये काम होता है। गाड़ी की स्पीड फ़र्ज़ करें गाड़ी 120 पे जा रही है, अचानक से 10 पे आ गई, 5 पे आ गई, तो इसने एयर बैग खोल देना है। ये इसका काम है, ठीक है। ये है जी यार हेड सेंसर, ये ABS के साथ कनेक्ट होता है। ये गाड़ी की रोटेशन चेक करता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, कौन से एंगल पे जा रही है। ये एक किस्म का जायरोस्कोप है। अगर आपने PUBG खेली है ना मोबाइल में, तो उसमें जायरोस्कोप यूज़ होता है। जैसे जैसे आप मोबाइल को टिल्ट करते हैं वैसे इसको पता चलता है। ये भी यही काम करता है। ये बॉडी के साथ अच्छी तरह फिक्स होना चाहिए, खुला छोड़ेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये इसका ये है जी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो 4 सेंसर है ना, ये व्हील के अंदर लगे होते हैं। तो ये व्हील का टेम्परेचर अपना इसको TPMS भी बोलते हैं। ये जो व्हील की हवा होती है ना, ये बता रहे होते हैं। LCD पे भी बता रहे होते हैं। जो हमने कोरोना में लगाए हैं वो LCD पे बताते हैं। जो गाड़ियों में जेन्युइन होते हैं वो मीटर पे बता रहे होते हैं। अगर किसी टायर की हवा कम होगी ना, तो वो मीटर में बीप करने लग जाएगा कि आपके फ्रंट लेफ़्ट टायर की हवा कम है, फ्रंट राइट की, जिस टायर की भी हवा कम हुई, ठीक है। इसको बोलते हैं TPMS। अच्छा जी, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है। इसको बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, या सीधा कह लो आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। ये कंडेंसर के आगे आपने देखा होगा अक्सर लगा होता है, तो बंदे पूछ रहे होते हैं यार ये किस चीज़ का सेंसर है। ये आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर सेंसर है। ये गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल जो अंदर होता है ना, ऑटो वाला बटन, उसके लिए यूज़ होता है। ये बाहर का टेम्परेचर देखता है, फिर गाड़ी का जो रूम होता है ना, उसको अंदर उसी हिसाब से कंफर्ट कर देता है ये, ठीक है। इसको एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, या सीधे लफ्ज़ों में आप कह लें आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर। कंडेंसर के आगे लगा होता है ये। अच्छा जी, ये होता है रेन सेंसर। ये शीशे के ऊपर लगा होता है विंडशील्ड के, ठीक है। इसका काम होता है वाटर ड्रॉप्स को डिटेक्ट करना। जैसे ही बारिश के कतरे गिरेंगे तो ये वेपर को चला देगा खुद ही। इसका काम ये होता है। अब वो अपने हिसाब से चलाएगा, तेज़ बारिश होगी तेज़ कर देगा, स्लो बारिश होगी स्लो कर देगा। इसका काम ये होता है। ये स्क्रीन अपना जो विंड स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर फ्रंट पे लगा होता है सबसे ऊपर। इसके ऊपर आप वैसे ही पानी फेंकेंगे तो वेपर चल जाएंगे, बशर्ते कि गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। बंद गाड़ी का कोई नहीं चलेगा। अच्छा जी, ये ना लाइट सेंसर है। आपने प्रियस देखी होगी, उसके ऊपर ना शीशे के ऊपर छोटी सी डब्बी लगी होती है काले कलर की, वो लाइट सेंसर होता है। उसका मकसद क्या होता है, जब आप डिपर को ऑटो पे रख देंगे ना, तो अगर जैसे ही रात होनी है, ये पोल के नीचे से आपने गुजरना है, उसने लाइटें जला देनी है, डैशबोर्ड की लाइटें कम कर देनी है, उनकी इंटेंसिटी कम कर देनी है। तो लाइट सेंसर का ये मकसद होता है। ये लगा होता है डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। और डैशबोर्ड कह रहा हूँ, डैशबोर्ड के ऊपर भी होता है वाइट कलर का, शीशे पे भी होता है। इसका काम ये है, ठीक है।
अच्छा जी, ये होता है पार्किंग सेंसर जो गाड़ियों के बम्पर पे आगे और पीछे गोल गोल से लगे नहीं होते, वो पार्किंग सेंसर होते हैं, ठीक है। ये इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जब आपकी गाड़ी दीवार के नज़दीक लग गई है या किसी दूसरी गाड़ी के नज़दीक लग गई है, ठीक है, तो ये बीप देते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं। जितना आप करीब जाते जाएंगे ना किसी चीज़ के, उतना ये शोर मचाते जाएंगे। ये ज़्यादातर पार्किंग में इस्तेमाल होते हैं जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं, तो इसका ये काम होता है। ये यूनिवर्सल भी मिल जाते हैं, तो ये भी मैंने लगाने हैं। एक वीडियो बनाऊंगा मैं अपनी कोरोना को लगाने हैं हमने, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, सारा तरीका भी समझाएंगे ये कैसे लगाते हैं। ये यूनिवर्सल हर गाड़ी में तकरीबन लग जाते हैं, जेन्युइन भी होते हैं। अच्छा जी, ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। ये शीशों के नीचे ना सेंसर्स लगे होते हैं, जो गाड़ी आपको शीशे में नज़र नहीं ना आती, ये उन गाड़ियों को देखने के लिए होते हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये सेंसर लगे होते हैं रडार से, ये इंफ्रारेड रेज से और अल्ट्रासोनिक रेज से। मुख्तलिफ गाड़ियाँ मुख्तलिफ किस्म की रेज़ होती हैं, ये वो रेज़ मार के जब किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है तो इनको पता चल जाता है कि इस साइड पे कोई गाड़ी है, लेकिन वो शीशे में नहीं नज़र आ रही, ठीक है। तो अगर आप लाइन चेंज करेंगे तो ये मतलब वाइब्रेट करेगा ताकि एक्सीडेंट से बचें, बस इसका ये काम है। अच्छा, ये है ऑक्यूपेंसी सेंसर। ये सीट के अंदर लगा होता है। जिस सीट पे बैठेगा ना बंदा, इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बंदा बैठा है इस सीट पे, वो फिर उसको रिमाइंड कराएगा कि ओ भाई सीट बेल्ट पहन ले, ठीक है। वो बीप बजेगी मीटर के अंदर कि सीट बेल्ट पहनो, वो जो टी टी बोलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सेंसर। ये लग्जरी गाड़ियों में होता है, पाकिस्तानियों में कम नहीं है। अच्छा जी, इसको कहते हैं नॉक सेंसर। ये सलेंसर में लगा होता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो लेवल होता है उसको सलेंसर में मेजर करता है, और केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ये जो है वो नॉक्स की गैसेस को ख़त्म करता है। तो ये भी सलेंसर में लगा होता है। ये थोड़ा ऑक्सीजन से थोड़ा डिफरेंट काम है इसका, लेकिन लगा हुआ ये भी ऑक्सीजन में होता है डीजल गाड़ी में, ठीक है। अच्छा जी, ये है पार्टिकुलेट मैटर पीएम सेंसर, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना सलेंसर के अंदर, उनको देखता है, ये डीजल गाड़ियों में लगता है। अगर चोक हो रहा है कैटलिक कन्वर्टर, तो ये बताएगा कि आपका कैटलिक कन्वर्टर चोक हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन होता है वैसे इसका काम होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये बैटरी टेम्परेचर सेंसर है। ये बैटरी जो प्रियस है ना उसके अंदर लगा होता है। ये हर सेल के ऊपर लगा होता है। ये हर सेल के बारे में बता रहा होता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका कितना है। अगर बैटरी का सेल ओवर हीट हो रहा है तो ये कंप्यूटर को कमांड देगा और कंप्यूटर जो है वो स्टॉप कर देगा कार को। ये है जी बैटरी वोल्टेज सेंसर। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर लगा होता है। इसका मकसद होता है बैटरी के अंदर आने वाले वोल्टेज और बैटरी से जाने वाले वोल्टेज को मेजर करना। बैटरी चार्ज हो गई है तब ये कंप्यूटर को बताएगा कि बैटरी चार्ज है, तो कंप्यूटर जो है वो अल्टरनेटर यानी कि जिसको जनरेटर बोलते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ये इसका काम है।